शिमला में महिलाओं के 33% आरक्षण पर सीएम सुक्कू का बयान। कहा, महिलाओं का सम्मान करती है कांग्रेस सरकार। 33% आरक्षण से महिलाओं को मिलेगी ताकत। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार सदन में झूठे आंकड़े कर रही पेश। हिमाचल में 25 सितंबर को होगा विधानसभा का घेराव। 10 गारंटी को लेकर कांग्रेस सरकार से सवाल करेगी बीजेपी। शिमला विधानसभा पहुंचे कोरोना वॉरियर। नौकरी बचाने की लगा रहे गुहार। मांग न पूरी होने पर धरना रहेगा जारी। और मंडी में जन शिक्षण संस्थान ने किया दीक्षांत समारोह का आयोजन। समारोह में 150 लाभार्थियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन की कार्रवाई में कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है और उन्होंने यह भी कहा कि नए सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया है और इससे महिलाओं को और ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यूपीए 2 सरकार में चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इसे राज्यसभा में पारित करा दिया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया। आज नई संसद में केंद्र की मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया है, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है और उन्हें उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनावों में ही यह आरक्षण लागू हो जाएगा। आज जो हम समाज की जिन 50% महिलाओं को हम ये कहते हैं कि इन्हें पूरा अधिकार देना चाहिए, इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का सोचा जाता है। आज हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति को जो ताकत आज इस बिल के माध्यम से नई पार्लियामेंट में पहला बिल प्रस्तुत करके मिलेगी, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। हम 68 लोग यहां बैठे हैं। हमारी बहन रीना कश्यप जी यहां हमारी एक मात्र महिला बैठी है और हमने ही 1971 में जो हिमाचल प्रदेश का एक्ट था, जिसमें लैंड सीलिंग एक्ट था, महिलाओं को राइट नहीं था, हमारे बेटियों को राइट नहीं था, हमने उनको इस असेंबली में हमारे सरकार ने उनको राइट भी दिया। अच्छी बात यह है कि अब ताकत महिलाओं के हाथ में आएगी, बेटियों के हाथ में आएगी, सभी लोगों के हाथ में आएगी। हम में से कुछ लोग यहां रहेंगे, बाकी सीट कुछ लोग बेटियां आएंगी, महिलाएं और बेटियां हमारी आएगी। तो इस खुशी के मौके पर मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को, सीडब्ल्यूसी में बिल पास करने के लिए खड़गे जी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और जिन्होंने नए संसद भवन में ये बिल लाया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार 10 महीने में प्रदेश को 10 साल पीछे कर दिया है और यहां तक कि सरकार सदन में झूठे आंकड़े पेश कर रही है। चुनावों के समय में भी और अब भी सदन को गुमराह किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि एशिया का सबसे बड़ा फर्मा हब बद्दी नालागढ़ है, लेकिन वहां पर बीडीओ का ऑफिस नहीं था, एसडीएम का ऑफिस नहीं था और जनप्रतिनिधियों और लोगों की मांग हमने बीडीओ और एसडीएम का ऑफिस खोला और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आते ही उन्हें डिनोटिफाई कर दिया। आपको बता दें कि उसके बाद जब बद्दी के विधायक और सीपीएस ने कहा कि बद्दी में बीडीओ और एसडीएम के ऑफिस नहीं है, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि बद्दी में बीडीओ और एसडीएम के दफ्तर खोलेंगे। मुख्यमंत्री
कर्मचारी हैं जिन्होंने जो है उन्हें सहारा दे करके उन्हें उनको एक विश्वास और हौसला दिया जीने का। और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने संचालित जन शिक्षण संस्थान मंडी में योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों के सम्मान में कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जन शिक्षण संस्थान मंडी के निदेशक मोहन सिंह ने की और मुख्य अतिथि के रूप में सरदार पटेल विश्वविद्यालय से अनुपमा सिंह ने शिरकत की। वहीं आपको बता दें कि समारोह में इस दौरान जन शिक्षण संस्थान मंडी के निदेशक मोहन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2022 से 23 में विभिन्न कोर्स के 2700 प्रशिक्षणार्थियों ने योजना के तहत सफल प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इसी सफलता को लेकर दीक्षांत समारोह में इन सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए हैं। वहीं दीक्षांत समारोह में पहुंचे प्रशिक्षणार्थियों ने कहा कि सरकार ने बेरोजगारों के लिए इस योजना को लागू कर सराहनीय कार्य किया है और जिसके लिए हम केंद्र सरकार और पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं। का कार्यक्रम भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान मंडी, जिसमें पिछले सत्र में 2022-23 में 2700 प्रशिक्षणार्थी विभिन्न कोर्स जिनके अलग अलग ट्रेड थे उनमें प्रशिक्षण दिया गया। सफलतापूर्वक उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और आज का अवसर उन सभी ट्रेनीज को जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया मंडी जिला के विभिन्न स्थानों पर उनको उन प्रमाण पत्र वितरित करने का आज ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था। बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे कौशल संस्थान के दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने का मौका मिला और आज बल्कि उस उपलक्ष्य पे जब कैबिनेट के द्वारा महिला आरक्षण बिल पास किया गया है तो यहाँ पर भी मैं देख रही थी महिलाएं 90% से ज्यादा थी, उनकी भागीदारी मैं यहाँ देख रही थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। मुझे ऐसे सुनने में आया कि तकरीबन 3600 ट्रेनीज यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में वो बिजी हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मुझे भारत सरकार का कार्यक्रम लगा। मैं JSS से एज अ रिसोर्स पर्सन हूँ और मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम करवाती हूँ और जैसे कि मैंने पिछले 2 वर्षों से ये चला हुआ है तो फिर मैंने इसमें लगभग 5 या 6 बैच मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सी महिलाएं मेरे पास काम करने के लिए आती हैं और मैं उनको सिखाती हूँ। जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो भी काम किया है और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे लिए, हमारी महिलाओं के लिए। सोलन में रेलवे का ट्रायल खत्म हुआ और विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 20 सितंबर से 2 स्पेशल ट्रेनें कालका से सोलन तक चलनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले कालका से कोटी तक ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब 70 दिन के बाद यात्रियों को लेकर ट्रेनें हिमाचल की ओर आएंगी। वही उम्मीद है कि जल्द से जल्द शिमला ट्रैक बहाल हो जाएगा। दरअसल मालगाड़ी के सफल ट्रायल के बाद बोर्ड ने ट्रेन को चलाने का फैसला लिया है। धर्मशाला में विश्व कप के मैचों की मेजबानी को लेकर HPCA स्टेडियम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है और इस बार भारत को 1 दिवसीय विश्व कप मैचों में मेजबानी का मौका मिला है। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड की टीमों की HPCA के मैदान में भिड़ंत होगी। वहीं आपको बताते चले कि BCCI के सचिव जय साहा ने अभी हाल ही में HPCA का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया गया। HPCA पूर्ण रूप से तैयार है और इसके अलावा HPCA की आउटफील्ड भी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसी बीच कई खबरें सामने निकलकर आ रही है जो कि HPCA की तैयारियों पर सवाल उठा रही है और जिसको लेकर जानकारी देते हुए HPCA के संयुक्त सचिव विशाल शर्मा ने बताया कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम हर तरह से अपनी तैयारियों के लिए पूरे तरीके से तैयार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।